मैं ऋषि। आज के समाचारों में हरियाणा के 7 जिलों में हुई बारिश, 10 में अलर्ट। झज्जर नू मंडी में फसल भीगी, किसान तिरपाल से बचाते दिखे। हरियाणा की भाजपा सरकार में सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत हुई पुरानी सरकारी भर्तियों के लगभग 25,000 कर्मचारियों को राहत। हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाएं स्वीकार की। अब दोबारा से मूल याचिकाएं मेरिट पर सुनी जाएंगी। हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में पीएमटी से पहले वेरिफिकेशन छूटे अभ्यर्थियों को राहत। कांस्टेबल के 5500 पदों के लिए करीब 2,70,000 युवाओं की तरफ से आवेदन किया गया है। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने मेवात कैडर पीआरटी टीचर भर्ती में ईडब्ल्यूएस के 75 पद बढ़ाए। जनरल और अन्य आरक्षित पद घटाए। हाईकोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान ईडब्ल्यूएस सीटें बढ़ाने का सरकार ने दिया था ऐलान। हरियाणा की भाजपा सरकार में सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत हुई पुरानी सरकारी भर्तियों के लगभग 2500 कर्मचारियों को राहत। बच्चे की आयु 6 साल होने पर ही मिलेगा पहली कक्षा में दाखिला। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम 2003 में किया संशोधन। हरियाणा में 1 अप्रैल से शुरू हुए नए शैक्षणिक स्तर में स्कूलों में दाखिले के लिए जोर शोर से काम चल रहा है। इस बीच प्रदेश सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम 2003 में संशोधन किया है। अब केवल उन्हीं बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला मिल पाएगा जो 6 साल की आयु पूरी कर चुके हैं। 31 मई तक भरें पानी सीवेज का बिल, ब्याज व भुगतान जुर्माना होगा माफ। 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए बिलों के बकाया पर 100% अधिभार की छूट मिलेगी। 1 जून से सभी डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के साथ ही अवैध कनेक्शन काट लिए जाएंगे। हरियाणा के शहरों में लंबे समय से विभिन्न चरणों से पानी और सीवेज का बिल नहीं चुका पा रहे लाखों परिवारों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। ऐसे परिवार अगर 31 मई तक पानी और सीवेज का बिल चुकाते हैं तो उनका पूरा ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। जनगणना में 90% गुरुजी की ड्यूटी, पढ़ाई होगी प्रभावित। 2700 गुरुजी की जनगणना में लगाई है ड्यूटी। जनगणना कार्य में ड्यूटी लगने से नए शैक्षिक स्तर में दाखिले प्रक्रिया में पिछड़ सकते हैं सरकारी स्कूल। क्लर्क और स्टेनोग्राफर के 257 पदों के लिए आवेदन शुरू। 26 अप्रैल तक योग्य उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन। ऑनलाइन आवेदन ही होंगे स्वीकार। 7 साल बाद यूटी प्रशासन में क्लर्क और स्टेनो पदों पर हो रही है रेगुलर भर्ती। 4 साल बाद भी नहीं बदली तस्वीर। हरियाणा में महिला शिक्षिकाओं की सीएसएल पर सिस्टम फेल। आदेश कागजों में जमीनी हकीकत में परेशानियां। निदेशालय के चक्कर काटने का मजबूर शिक्षिकाएं। हसला राज्य उप प्रधान डॉक्टर सुसेन चौधरी ने की ऑनलाइन सीसीएल पोर्टल से आवेदन की मांग। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में श्रेणीवार पदों में संशोधन, ईडब्ल्यूएस पद बढ़े। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस पदों की संख्या 5 से बढ़ाकर 10% की। डीओ का काम संभालने वाले प्रिंसिपलों को राहत, उच्च पद का वेतन मिलेगा। काम लिया तो पूरा वेतन देना ही होगा हाईकोर्ट। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया कि सरकार किसी कर्मचारी से उच्च पद का काम लेकर उसे उस पद के वित्तीय लाभ से वंचित नहीं कर सकती। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन प्रिंसिपलों ने जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य किया है उन्हें उस अवधि के लिए डीओ के वेतन और भत्ते दिए जाएं। व्हाट्सएप पर सेव नंबरों की जानकारी देने से निजता के अधिकार पर असर। बार बार सजा माफी की अर्जी खारिज करना मनमाना। 22 साल से जेल की सजा काटने वाले की सजा माफी की भी अर्जी स्वीकार। पैन आधार लिंक न होने पर 1.3 लाख टैक्स रिफंड रोके। आयकर विभाग ने बताया कि देश भर में 1.30 लाख से अधिक आयकर दाताओं का रिफंड पैन आधार लिंक न होने से रोक दिया गया है। उनके पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया गया है। आयकर विभाग का कहना है कि जिन मामलों में पैन निष्क्रिय है उसमें आयकर रिटर्न प्रोसेस तो किया जा रहा है और कर क्रेडिट भी दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे मामलों में रिफंड रोका जा रहा है। प्रदेश भर में आज से 2 दिन की हड़ताल पर दमकल कर्मी। फरीदाबाद हादसे से मृत कर्मियों को बलिदानी दर्जा देने की मांग। आगजनी के मौसम में बड़ी चिंता, प्रशासन अलर्ट। जनगणना की ट्रेनिंग में गए गुरुजी, एक शिक्षक के भरोसे चल रही हैं 5-5 कक्षाएं। आज के समाचार यहीं तक। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।